झांसी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने झांसी जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी की सभी जेलों में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही कैदी हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे और दीपोत्सव भी होगा। इसको लेकर कैदी बड़े ही उत्सुक है। सभी जेलों में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। मंत्री ने बताया कि जेल बंद कैदियों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की पुस्तक बांटी गई है। पुस्तक इसलिए वितरित कर रहा हूं क्योंकि कैदी बाहर की दुनिया से अलग है। एक बैरक में 50 से 70 कैदी रहते हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। वहां वे एक दूसरे से केस के बारे में चर्चा करते हैं। न्यायालय के माध्यम से जब वे बाहर जाएंगे तो उस चर्चा का अंकुर पैदा हुआ तो दोबारा उनसे गलती ना हो जाए, उस चर्चा से बचाने के लिए पुस्तकों का वितरण होता है। वे अपराध की दुनिया से बचे। आस्था बनेगी तो मेरा मानना है कि वे क्राइम करने से बच जाएंगे। सर्दी से बचाव के जेल में कंबल और गर्म कपड़े भी वितरित किए गए हैं। झांसी कारागार में आपने आए, क्या देखा, क्या कमी पाई गई है? देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जेल विभाग हमें दिया है, प्रतिवर्ष सर्दियों में हम कैदियों को गर्म कपड़े कंबल का वितरण करते हैं। इस बार हम सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी वितरण कर रहे हैं। हर जेल में 150, 150, 200 जैसी संख्या है। हर जेल में ऐसे कैदी हैं जिनसे कोई परिजन उनका मिलने नहीं आता। कपड़ों की, पहनने वाले कपड़ों की विशेष कमी उन पर रहती है। तो सर्दी से बचाव के लिए उनके लिए गर्म इनर अपर लोअर दोनों और कंबल का वितरण हम लोग करते हैं। साथ साथ हनुमान चालीसा सुंदरकांड का वितरण करता हूँ। एक मैं जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूँगा, सुंदरकांड हनुमान चालीसा क्यों वितरण कर रहे हैं हम? क्योंकि कैदी बाहर की दुनिया से अलग हैं और 50, 60, 70, 80 कैदी एक बैरक में रहते हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। वहाँ वो आपस में एक दूसरे के केस की चर्चा ही करते हैं। लंबे समय तक वो चर्चा अगर करते रहेंगे तो वो दिमाग में घर कर जाएगी। न्यायालय के माध्यम से जब वो बाहर जाएंगे तो हमारे मन में ये है कि कहीं उस चर्चा का अंकुर पैदा हुआ तो दोबारा कोई उनसे गलती ना कराए। उस चर्चा से बचाने के लिए ये पुस्तकों का वितरण होता है। उधर वो अपराध की दुनिया से बचें और धर्म की प्रति उनकी आस्था बढ़े। तो मेरा अपना मानना है कि हो सकता है वो क्राइम से करने से बच जाएं। मेन उद्देश्य हमारा ये रहता है। मंत्री जी, पूरी तरह राममय हो चुका है प्रदेश का माहौल। ऐसे में सुखपाल सिंह का कहना है कि वो जायज़ ठहरा रहे हैं कार सेवकों पर गोली चलवाना। इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसका परिणाम वो भोग भी रहे हैं। विपक्ष के दलों में राम के अस्तित्व को नकारते थे, राम सेतु नकारते थे। वो देश की जनता ने उनको जवाब दिया है और फिर वही अनर्गल बयान दे रहे हैं। 500 सालों से ज़्यादा लंबे समय के बाद तमाम हमारे मनीषियों ने त्याग, बलिदान, समर्पण किया है, तब जाकर के ये अवसर हम लोगों को मिला है। और इस समय पूरा देश साक्षी बन रहा है। पूरा देश नहीं, विश्व के लोग भी अयोध्या को निगाह लगाए हुए हैं। हमने भी एक निर्णय लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में लाइव प्रसारण हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं और हर कैदी पेशेवर अपराधी नहीं है। तमाम अनायास घटित घटना घट जाती है और वो कैदी बन जाते हैं, और क्योंकि दोबारा अवसर ये नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी इस अवसर से वंचित रहें। लाइव प्रसारण की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है जनवरी में भी। प्रजापति समुदाय को इससे कितना रोजगार मिला है, कितना काम है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि दियों की आपूर्ति नहीं हो पा रही। और जब मैं माटी कला में था तब भी मिट्टी के बर्तनों के विषय में आम जनता तक बातें पहुंची थी कि मिट्टी के गुणों, मिट्टी में गुण कितने हैं। और वो धीरे धीरे बढ़ा है और मैं कह सकता हूं कि आपूर्ति हो नहीं पा रही। वहाँ आजमगढ़ में कई ऐसी फैक्ट्री हैं जो बना रही हैं। तमाम जिलों में, हमारे कन्नौज की जेल में दिए बने हैं, वहाँ से जा रहे हैं। कानपुर की जेल में भी बन रहे हैं। कई जेलों में राम नाम के पताका बने हैं, वो भी अयोध्या के लिए बना रहे हैं। कैदियों में भी उत्साह है देखने को। अभी मैं ललितपुर की जेल में था और मैं बैरक में अंदर देखने जब गया तो मैंने वहाँ अधीक्षक से कहा कि लाइव प्रसारण होना है। तो उन्होंने कहा सब में टीवी लगी है, हम लोग दिखाएंगे। हमने कैदियों से पूछा कैसा लगेगा, तो एकदम उत्साह का माहौल कैदियों में देखा। और मैं कह सकता हूँ कि मैं कैदियों के साथ जो संवाद करता हूँ, उनको उनके परिवार से कनेक्ट करके एक एक परिस्थिति है उनके परिवार को सामने जब रखते हैं, कई कैदी भावुक होते हैं। ललितपुर में आज कई 10-15 कैदी रो रहे थे। उस समय फिर मैं उनसे संकल्प कराता हूँ कि
दोबारा कोई गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए, और रोते रोते संकल्प भी करते हैं। लाइव प्रसारण आप करा रहे हैं, क्या दिए भी जलवाएंगे जेलों में उत्तर प्रदेश? निश्चित रूप से हर जेल में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, मंदिर की व्यवस्था है, तो वहाँ दीपोत्सव भी होगा। 22 तारीख को दीपोत्सव होगा दीपोत्सव भी होगा, पूरे प्रदेश की जेलों में। पूरे प्रदेश की जेलों में होगा, और लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। जेलों में क्षमता से ज़्यादा कैदी हैं, इसके लिए यूपी सरकार क्या कर रही है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारे कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ जेलें नहीं हैं, वहाँ हमने ज़मीन ले ली है। हम लोग जेलें बनाने जा रहे हैं, जहाँ बैरकों में, जहाँ जेलों में बैरकों की कमी है, वहाँ जगह है, वहाँ बैरकें बना रहे हैं। और ये आपका बात सवाल सही है, क्योंकि देश की आज़ादी के समय की कुछ जेलें हैं, आज़ादी से पहले की हैं। उस समय की संख्या के हिसाब से, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जेलें बनी थी। लेकिन अब जो जेल बना रहे हैं हम आज की परिस्थिति के अनुसार बना रहे हैं। जब हमारी सभी जेलें बन जाएंगी तो कोई भी जितनी क्षमता है उतना ही हमारे उससे और कम रहेंगे लोग। ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। झांसी के गरौठा क्षेत्र में एक मॉडल जेल बनाने की प्रस्तावित योजना थी, खबरों में आई थी 1-2 महीने पहले, क्या उस पर काम चल रहा है? अभी ललितपुर में हमने जगह हम वहाँ सेंटर जेल बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ी जेल जब बनाने रहे हैं। एक ओपन जेल की हमारी प्रक्रिया चली, ओपन जेल भी हम बनाने जा रहे हैं। हम विचार कर रहे हैं ओपन जेल का, और वो बनाएंगे। धन्यवाद आप सभी का।